6 स्वतंत्रता संग्राम। लोग आमतौर पर आदेशों और मांगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब तक लोग एक दूसरे पर हावी होते रहे हैं तब तक सत्ता का विरोध होता रहा है, और जब तक राज्य एक दूसरे पर शासन कर रहे हैं तब तक स्वतंत्रता के युद्ध होते रहे हैं। यहाँ लोगों या अलग अलग राज्यों के 6 समूहों की सूची दी गई है जिन्होंने स्वतंत्रता के अपने युद्ध में नियंत्रण शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। स्कॉटिश स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1296-1328। रॉबर्ट द ब्रूस बेनॉकबर्न की लड़ाई से पहले अपने सैनिकों की समीक्षा करते हुए एडमंड ब्लेयर लीटन द्वारा वुडकट सी 1909। बेनॉकबर्न की लड़ाई। जब 1286 में स्कॉटलैंड के राजा अलेक्जेंडर III की मृत्यु हो गई तो कुछ ही समय बाद उनके अंतिम उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। शाही रिक्ति को भरने के लिए 2 प्रमुख दावेदारों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, रॉबर्ट द ब्रूस और जॉन डी बेलियोल। सही शासक का निर्णय करने के लिए इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम को स्कॉटलैंड के अभिभावकों ने प्रतियोगिता का निर्णय करने के लिए कहा था। एडवर्ड ने बेलियोल को सत्ता संभालने के लिए वोट दिया, लेकिन दोनों संभावित राजाओं को इंग्लैंड के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाने के लिए मनाने के बाद ही जब अंग्रेजी राजा ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध के लिए सेना भेजने की मांग की तो राजा जॉन डी बेलियोल को एडवर्ड के प्रति अपनी शपथ पर तुरंत खेद हुआ। बेलियोल ने इनकार कर दिया और एडवर्ड ने स्कॉट्स को उनके देश पर आक्रमण करके दंडित किया, जिससे स्कॉटिश स्वतंत्रता के लिए 32 साल का युद्ध शुरू हुआ। स्कॉटलैंड ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन पहले कोई फायदा नहीं हुआ। बेलियोल को कैद कर लिया गया और विलियम वालेस नाम के एक अन्य व्यक्ति ने अंग्रेजी नियंत्रण के खिलाफ वर्षों के प्रतिरोध में उसकी कमी को पूरा किया। आखिरकार स्कॉटलैंड ने फ्रांस से सहायता मांगी, जिससे एडवर्ड और भी नाराज हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह स्कॉटलैंड को एक कर्तव्यपूर्ण क्षेत्र में अधीन कर पाता, एडवर्ड प्रथम की मृत्यु हो गई और उसने अपने बेटे को विभाजित इंग्लैंड का प्रभारी छोड़ दिया। अब कमजोर प्रतिद्वंद्वी के साथ रॉबर्ट द ब्रूस ने राजत्व के लिए अपनी शुरुआती हार से फिर से उठकर अंततः 1314 में बेनॉकबर्न की लड़ाई में स्कॉटिश स्वतंत्रता हासिल की। मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम 1810-21। 1808 में फ्रांस ने इबेरियन प्रायद्वीप पर कब्जा करने के प्रयास में स्पेन पर आक्रमण किया। बाद के युद्ध ने स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों में उपेक्षा को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। उपनिवेशवादियों का मानना था कि स्पेनिश सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया और मूल अमेरिकियों और मेस्टिजो या मिश्रित वंश के लोगों के खिलाफ भेदभाव किया। मिगुएल हिडाल्गो वाई कोस्टिला नामक कॉलोनी के एक रोमन कैथोलिक पादरी ने अपने प्रसिद्ध भाषण ग्रिटो डी डोलोरेस में स्पेन के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया। हिडाल्गो का भाषण प्रेरणादायक था और एक विद्रोह ने पूरी कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया, जो अंततः राजधानी मेक्सिको सिटी तक पहुंच गया। लेकिन किसी अज्ञात कारण से हिडाल्गो पीछे हट गया और विद्रोह विफलता में समाप्त हो गया। उसके बाद के वर्षों में न्यू स्पेन के आसपास के छोटे क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत हुई। विद्रोहियों का विरोध अमेरिकी मूल के स्पेनियों से हुआ, जिन्हें क्रियोलोस कहा जाता था, जिन्हें विद्रोह में आत्मसमर्पण करने के लिए स्पेन से माफी मिली थी। मैक्सिकन राजभक्तों और विद्रोहियों के 2 युद्धरत गुटों ने गतिरोध की स्थिति में कॉलोनी छोड़ दी। हालांकि 1820 में स्पेन ने एक उदार सरकार की स्थापना की, जिसने कैथोलिक चर्च और शाही कुलीन वर्ग की भूमिका को कम कर दिया, जिससे शाही अभिजात वर्ग की शक्ति को खतरा पैदा हो गया। अपनी शक्ति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए शाही ताकतों ने विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया और अंततः 27 सितंबर 1821 को मेक्सिको की स्वतंत्रता हासिल कर ली। टेक्सास क्रांति 1835-36। निकटवर्ती राज्यों के कुछ हिस्सों के साथ टेक्सास का मानचित्र स्टीफन ऑस्टिन द्वारा बनाया गया 1836। टेक्सास का इतिहास। टेक्सास 1836। टेक्सास राज्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार आयोग के सौजन्य से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद मेक्सिको ने टेक्सास नामक क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नए देश को आगे बढ़ाने के लिए मैक्सिकन सरकार ने क्षेत्र में अमेरिकी निवासियों को लुभाने के लिए कम टैरिफ और एक खुली आप्रवासन नीति की स्थापना की। हालांकि ये सौदा कुछ शर्तों के साथ हुआ। बसने वालों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होना और मैक्सिकन नागरिक बनना आवश्यक था और कोई गुलामी नहीं थी। 1830 तक टेक्सास में अमेरिकी निवासियों की संख्या मैक्सिकन नागरिकों से कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने स्वयं मैक्सिकन नागरिक बनने से इनकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि अमेरिकी उनकी उदारता का फायदा उठा रहे थे, मैक्सिकन सरकार ने उच्च करों को बहाल कर दिया और आप्रवासन पर रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों ने अमेरिकी निवासियों को नाराज कर दिया, जो तब टेक्सास को अपना गणराज्य बनाना चाहते थे, और विरोधी समूहों के बीच छोटे मोटे संघर्ष छिड़ गए। उस समय मेक्सिको के राष्ट्रपति एंटोनियो लोपेज डी सांता अन्ना ने टेक्सास क्रांति की शुरुआत करते हुए
बसने वालों की बढ़ती सेना को रोकने के लिए क्षेत्र में मैक्सिकन सैनिकों का नेतृत्व किया। लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद टेक्सन सैन्य बल के नेता सैम ह्यूस्टन ने 21 अप्रैल 1836 को सांता अन्ना के डेरा डाले हुए सैनिकों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। ह्यूस्टन सांता अन्ना को पकड़ने और उन्हें वेलास्को की संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। टेक्सन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।